गरिमा माता जी प्रयास करवाएंगी। सब अवतार सार शिरोमणि श्री गौरांग महाप्रभु की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। कल की कथा के मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि पहले प्रभु जी ने बताया कि श्री गौरांग महाप्रभु के अवतरित होने के मूल कारण क्या क्या हैं, मेन रीजंस क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बताया गया था कि श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जो कृपा है वो ब्रजमंडल तक ही सीमित है और गौरांग महाप्रभु की जो कृपा है वो सर्वत्र है। और श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, अघासुर बकासुर का वध करके इन सभी असुरों को कृष्ण लोक गोलोक भेजा है। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने क्या किया है, जितने भी पापी हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से हरि नाम का रस चखाकर और कीर्तन में नचाया है अपने साथ। तो ये गौरांग महाप्रभु की कृपा है। फिर बताया गया कि महाप्रभु के अवतरित होने के 3 रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ये था कि मुझ में ऐसा क्या है, मेरे अंदर ऐसे क्या क्वालिटीज हैं, क्या खास बातें हैं जो श्री राधा मुझसे इतना प्रेम करती हैं। क्योंकि राधा रानी के से जितना प्रेम राधा रानी करती हैं श्री कृष्ण से उतना कोई नहीं कर सकता। तो महाप्रभु फिर बताया गया कि सेकंड रीजन की व्हाट इज द अल्टीमेट लिमिट ऑफ हर लव, उनकी लिमिट, उनके प्यार की क्या सीमा है, ये सेकंड कारण था। थर्ड बताया गया कि राधा मुझसे जो प्रेम करती हैं, मैं उस प्रेम का जब प्रतिदान करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ, तो हाउ शी फील्स, उसको कैसा लगता है। तो ये 3 मुख्य कारण बताए गए थे। फिर बताया गया एक बार कि महाप्रभु श्रीवास जी के साथ और उनके 4 भाइयों के साथ नवद्वीप में घूम रहे थे, तो उनको वंशी की ध्वनि सुनाई दी। तो जिस डायरेक्शन से वंशी की ध्वनि आ रही थी वहां पर उनको श्री कृष्ण का, अपने इष्ट का स्मरण हो आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस डायरेक्शन से वंशी की ध्वनि आ रही थी वहां पर उन्होंने प्रणाम किया और रो रो कर अश्रुपात किया और खूब विवल हो थे वो। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताया गया कि महाप्रभु श्री राधा रानी का भाव, उनके भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। क्योंकि अगर महाप्रभु उनके भाव को प्रकाशित नहीं करते तो हम सभी के सभी आगे बने रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि राधा रानी का क्या भाव है। क्योंकि जनरली हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के ही भावों का पता नहीं लगा पाते, तो हम राधा रानी के भावों का क्या पता लगाएंगे। उनका प्रेम तो अगाध है, इतना डीप लव है उनका कृष्ण भगवान के प्रति। तो यहाँ पर महाप्रभु ने राधा भाव को प्रकाशित किया। तो और फिर उसके बाद ये लीला बताई गई थी कि महाप्रभु एक बार श्रीवास जी के अपने पार्षदों सहित श्रीवास जी के आंगन में गए और वो बीच में मध्य में बैठे और चारों तरफ उनके पार्षद गण थे, वो बैठे हुए थे। तो ऐसे लग रहे थे जैसे किशोर और किशोरी, राधा रानी और कृष्ण साक्षात विराजमान हैं। और उनके बीच महाप्रभु और उनके पार्षदों के बीच में जो भी वार्तालाप होती वो सिर्फ हरि कथा ही होती, इसके अतिरिक्त और कुछ भी सांसारिक चर्चाएं नहीं होती। सांसारिक चर्चाएं महाप्रभु और उनके पार्षदों के लिए असहनीय होती। तो वो कभी भूमि पर गिरते, कभी छटपटाते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते, कभी मुस्कुराते कृष्ण का नाम लेके। तो जब वो मुस्कुराते तो उनके पार्षदों को ऐसा प्रतीत होता कि ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न होते उनके पार्षद जितने भी थे, सब बहुत प्रसन्न होते कि महाप्रभु हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब वो रोते, एक बार अपने घर में महाप्रभु रो रहे थे, छटपटा रहे थे, तो उनके पार्षद लोगों ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो बहुत आर्थ भाव में महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मेरी मति कृष्ण में नहीं लगती,
मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या उपाय करूं, वृंदावन जाऊं कि बरसाने धाम जाऊं कि मायापुर जाऊं, मेरी मति नहीं लगती, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो हमने ये सीखा इससे कि हमें भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी मति कब लगेगी श्री कृष्ण में, क्योंकि महाप्रभु उनको यही सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी मति नहीं लग रही, इस बात पे वो रो रहे हैं। और उनका रोना ऐसा होता था कि जब वो रोते थे तो उनको रोता देख और लोग भी बहुत रोने लगते थे। तो इस पर मति पर प्रहलाद जी के उपदेश बताए गए थे कल प्रभु जी ने। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद जी गुरुकुल से आए अपनी शिक्षा ग्रहण करके, तो हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद जी को बिठाकर पूछा कि सबसे उत्तम चीज, सबसे बेस्ट जो तुमने सीखा गुरुकुल से, वो तुम मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कि जो विष्णु का ही श्रवण करता है, हरि कथा का श्रवण करता है, हरि कथा का ही कीर्तन करता है, स्मरण करता है, भगवान की सेवा करता है, 9 विधियां बताई गई हैं। तो इन 9 विधियों के द्वारा जिसका जीवन पूरा समर्पित है भगवान में, ऐसा व्यक्ति उत्तम है, वही बेस्ट है। तो 9 विधियों में से सबसे मेन बताया गया स्मरण। स्मरण सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान ने गीता में भी बहुत सारे श्लोकों में स्मरण की महिमा बताई गई है। यम यम वापि स्मरण भावम यजति अन्ते कलेवरम अनन्यास चिन्तयन्तो माम। तो स्मरण बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिरण्यकशिपु, बहुत क्रोध आया उनको, हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु ने पूछा कि ये क्या सीख कर आए हो, ये क्या सिखाया है इसको। मतलब महाजन है प्रहलाद जी, और महाजन की बात हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आ रही है, और वो क्रोधित हो रहे हैं अपने ही बेटे पर कि क्या सीख कर आए हो। तो जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु के ही जो गुप्तचर थे उन्होंने कहा कि ये प्रहलाद की नैसर्गिक मति है, जन्मजात से ही वो ऐसा है। तो जब से पैदा हुआ है तब से विष्णु 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 ही बोलता है, इसके अलावा कुछ बोलता नहीं है। तो प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि ये मति तुम्हारी कहाँ से लगी, कैसे लगी ये। तो इस पर प्रहलाद जी ने कहा, मतेर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो अभिपत्ये गृहव्रतानाम अदांत गोभी विष्टम तमिष्टम पुनः पुनः चर्वे चरणाम। कि जिसकी इंद्रियां अदांत मतलब अनकंट्रोल्ड, गोभी मतलब इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं उसकी मति नहीं लग सकती, ना तो स्वयं के प्रयास से, ना तो किसी के समझाने से, चाहे ब्रह्मा जी खुद आकर समझाएं, चाहे नारद जी समझाएं, चाहे जितने भी लोग आके उसको अच्छे से अच्छा टीचर समझाए, उसको नहीं समझ में आएगा। चाहे बहुत सारे व्यक्ति समझाए उसको मिलकर, उसको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि उसकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं। और बताया कि फिर प्रहलाद जी आगे कहते हैं, नाते विदु स्वार्थ गते भी विष्णु दुराशया बहिरर्थ मानिना। कि इन लोगों को ये नहीं पता कि इनका लाभ किसमें है, विष्णु की ही सेवा में, भगवान के चरणों का जिसने आश्रय ले रखा है उसी में ही हमारा लाभ है, लेकिन समझ में नहीं आता। उनको बाहर की ही चीजों में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन मति किसकी लगती है, अब प्रहलाद जी बता रहे हैं, मह्ये साम पाद रजोभिषेकम। कि ऐसे महात्मा जो निष्किंचन हैं, जिनको मालूम है कि किसी भी चीज पर हमारा अधिकार नहीं है, ईशावास्यदम सर्वम, जो ये जानते हैं ये बात, और जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है, उनकी मति, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो उनकी मति भगवान में लगती है। और मैं ये साफ बात रजोभिषेकम का ये भी मतलब बताया था कि ये नहीं कि बस चरण रज उठाई और लगा ली मस्तक पर, जब तक हम उनके उपदेशों को पालन नहीं करेंगे, शिरोधार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी मति नहीं लगने वाली। और एक ये भी सिद्धांत बताया था कि प्रभु जी ने ग्रहेषु ग्रहव्रतानाम अपश्यताम आत्मतत्वम। कि
जो गृहवधधारी हैं वो आत्म तत्व अपने बारे में तो नहीं जानते, ना तो वो जानने की इच्छा ही करते हैं और ना वो परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और ना उनसे हमारा क्या संबंध है वो भी नहीं जानने का प्रयास करते। ऐसे व्यक्तियों को और सारी चीजें जितनी भी समझाओ, मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब के बारे में बातें करो तो समझ में आता है, लेकिन और इनको बाहरी चीजों में ज्यादा आनंद आता है और भगवान के जानने में, उनके संबंध, हमारा उनसे क्या संबंध है इसमें नहीं इनको आनंद आता। फिर बताया गया कि महाप्रभु एक बार श्री मुरारी गुप्त के निवास स्थान पर जा रहे थे और जैसे ही श्री मुरारी गुप्त कौन है, वो हनुमान जी के अवतार हैं, रहते हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि महाप्रभु आ रहे हैं तो अष्ट सात्विक विकार सब प्रकट हो गए, रोमांच, कंपन उनके शरीर में सब होने लगा और उन्होंने महाप्रभु को जब आते देखा तो महाप्रभु जहाँ पर उनका मंदिर था घर में, वहाँ पर वो सीधे पहुँच गए और बोले उनसे कि कन्वर्सेशन हुआ महाप्रभु और मुरारी गुप्त में, तो उन्होंने अपना वराह रूप दिखाया मुरारी गुप्त को। तो मुरारी गुप्त से उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे स्वरूप को जानते हो? तो मुरारी गुप्त ने कहा कि नहीं, आपके स्वरूप को कौन जान सकता है? फिर उन्होंने गीता से बताया, स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे देवों के देव, हे जगतपति, आप ही अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने को जान सकते हैं और वरना आपको कोई नहीं जान सकता, स्वयंभू भी नहीं जान सकते आपको। फिर बताया कि अच्छा तो क्या वेद जान सकते हैं? क्या वेद जानता है मुझे? तो उन्होंने कहा कि आपको तो अनंत शेष भी नहीं जानते, तो कैसे वेद जानेंगे? तो बताया कि वेदों में भगवान का उपहास किया गया है, बताया गया कि उनके कोई कान नहीं है, कोई आंख, नेत्र नहीं है, पैर नहीं है। तो उन्होंने कहा महाप्रभु ने कि तुम तो सब देख सकते हो ना, तुम तो देख रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि महाप्रभु ने बताया कि जो वेद है उसमें इनडायरेक्टली छुपा करके बताया गया है और भगवान को हर चीज छुप करके करने की आदत है, वो क्रेडिट नहीं लेते। इसलिए हमने शिक्षा ग्रहण की कि हमें भी अपनी किसी चीज पर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने कल एग्जाम्पल दिया था फूल का, ये जो माली है वो सब काम करता है, आके फूल होता है, उगता, मतलब तो उसमें जो खुशबू आती है वो कौन देता है? वो तो भगवान ही उसमें फूल में खुशबू देते हैं। तो भगवान को छिप कर करने की आदत होती है और हम लोग को क्रेडिट लेने की आदत होती है। जो भी काम करते हैं उसमें चाहते हैं कि हमारा नाम आए। तो ये बताया गया। फिर बताया कि श्री मुरारी गुप्त कहते हैं कि अच्छा प्रभु, अब ये सब बातें तो हो गई, अब फाइनल बात पर आते हैं। तो फाइनल बात बताई गई। फाइनल बात पर आने के लिए बहुत आतुर हो रहे थे। तो बताया कि महाप्रभु तो जानते थे कि वो क्या कहने वाले हैं, उनको क्या चाहिए। तो मुरारी गुप्त कहते हैं कि अब आप मुझे जल्दी से प्रेम प्रदान कर दीजिए, प्रेम दे दीजिए, मतलब ये जो मेरा हृदय है वो प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, कोना भी खाली ना बचे। तो वो कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पास तो प्रेम ऑलरेडी है, तुम्हें क्या चाहिए? तो महाप्रभु उनको प्रेम प्रदान करते हैं और फिर उनकी इच्छा होती है मुरारी गुप्त की कि क्योंकि वो हनुमान जी के अवतार हैं तो वो श्री राम जी का, रघुवीर का दर्शन करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सारे अवतार उनके अंदर हैं, विराजमान हैं। तो उन्होंने पूरा राम दरबार श्री मुरारी गुप्त को दिखा दिया, उनको दर्शन करा दिया राम दरबार का। और फिर उन्होंने पूछा मुरारी गुप्त ने कि अब आप मुझे ये बताइए कि भजन किसका करना है, भजन। तो इस पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो इंद्रनील मणि के समान जिनका रंग है और जो त्रिभंगी जिनकी मुद्रा है और जिन्होंने अपने हाथ में वंशी धारण कर रखी है, उनका भजन करना चाहिए। और जो मूल स्वरूपा हैं श्रीमती राधा रानी, वृषभानु नंदिनी, जो मेन पावर है श्री कृष्ण की, उनका। तो बताया कि गोरोचन कल प्रभु जी ने बताया कि गाय का जो हृदय है, जो उसमें येलो सब्सटेंस पदार्थ है,
के भी गर्भ को जो खंडित करती हैं वो है तप्त कांचन गौरांगी श्रीमती राधा रानी, उनका भजन करना चाहिए। और बताया कि फिर महाप्रभु ने कहा, सिखाया कि जो गोपियां हैं उनकी शरण में जाकर, उनके शरणागत रहकर भजन करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि भक्ति कैसे करनी है, और यही प्रभुपाद जी भी बताते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स।